अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में 10 दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस वक्त मज़ाहब में यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम में जो कंसेप्ट है एक अल्लाह का, एक ज़ात का, एक ताकतवर अल्लाह का और उसके अलावा कोई दूसरा अल्लाह नहीं है, उसका कंसेप्ट, उसका तसव्वुर कहाँ से दिया था, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया था। ये तमाम मज़ाहब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक अहम शख्सियत तस्वर करते हैं। अगर यहूदियत की बात करें तो उन्हें मिसाक का बानी समझा जाता है, और अगर ईसाईयत में उनको नक्श अव्वल का तस्वर माना जाता है, और इस्लाम में उन्हें अबुल अंबिया कहा जाता है। आपकी पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ आराम हैं। तुरात की रूह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2200 कबल मसीह इराक के एक कस्बा अर्ब में पैदा हुए। अहदनामा कदीम की किताब पैदाइश के बाब 11 की आयत नंबर 25, 26 और 27 में आपके वालिद का नाम तारह लिखा हुआ है, जबकि अगर इस्लाम में देखें, इस्लाम की मजहबी किताब कुरान मजीद में उनके वालिद का नाम अजर बयान किया गया है, जो कि कुरान पाक की सूरह नंबर 6 सूरह का नाम है सूरह अनाम, आयत नंबर है 74 में उनके वालिद का वाज़ेह तौर पर नाम अजर लिखा हुआ है। यानी कि इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत में उनके वालिद के नाम के बारे में भी इख्तिलाफ पाया जाता है। इसके बारे में मुख्तलिफ आराम है। अगर ये है कि आपके वालिद का नाम सनम साजी और बुत तराशी की वजह से अजर कहा गया है कुरान पाक में। अजर का मतलब अगर देखें तो उसका मतलब है गर्मी, शोला और तपश वगैरह के हैं। वल्लाह आलम। अहदनामा कदीम की किताब पैदाइश बाब 17 की आयत नंबर 8 में उनके नाम के बारे में लिखा है कि खुदावंद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाता है, तेरा नाम अब्राहम है, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा औलाद वाला या ग्रोह कसीर का बाप। जबकि इस्लाम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहकर मुखातब किया गया है। अक्सर माहिरीन का ख्याल है कि हो सकता है पहले उनका नाम अब्राहम हो, फिर तब्दील होते 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 जो इस वक्त मौजूदा शक्ल है वो हो। कुरान मजीद की सूरह अल अंबिया, जो कि कुरान पाक की सूरह है 21 और उसकी आयत नंबर है 51 में आपके बचपन के हवाले से बयान किया गया है कि उन्हें बचपन से ही रुश्द अता हुई थी, यानी समझदारी और अक्लमंदी उनको बचपन से ही अता हुई थी। इसके अलावा उनके बचपन के बारे में ये भी बताया गया है कि उन्हें कल्बे सलीम, जो कि कुरान पाक की सूरह नंबर 37 और आयत नंबर 84 में कहा गया है, जिसका मतलब है सलामत दिल। और अगर सूरह कुरान पाक की एक और सूरह अनाम, जो कि कुरान पाक की 6ठी सूरह है, उसकी आयत नंबर 75 में आपके बारे में लिखा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जमीन और आसमान की सल्तनत दिखाई गई ताकि वो ऐन अल यकीन वालों में से हो जाए, यानी कि गौर फिक्र और मुशाहदे से आपको कामिल यकीन हासिल हो। जबकि तलमूद, जो कि यहूदियों की एक किताब है, मजहबी किताब है, उसमें लिखा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के रोज नजूमियों ने आसमान पर एक अलामत देखकर नमरूद बादशाह को मशवरा दिया कि तारह के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ उसे कत्ल कर दे। चनाचा नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कत्ल के दर पे हुआ, मगर तारह ने अपने एक गुलाम का बच्चा इसके बदले देकर अपने बच्चे को बचा लिया। इसके बाद तारह ने अपनी बीवी और बच्चे को एक गार में छुपा दिया, जहां वो 10 साल तक रहे। 11वें साल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया, जहां वो बहुत अरसे तक वहीं पर रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी के बारे में अगर जायजा लें तो अहदनामा कदीम में लिखा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सुतीली बहन सारा के साथ निकाह किया, जिसका जिक्र अहदनामा कदीम की किताब पैदाइश के बाब 20 की आयत नंबर 12 में है। हजरत सारा उनकी पहली बीवी थी। अगर उनकी दूसरी शादी का जायजा लें तो उसका जिक्र भी अहदनामा कदीम की किताब पैदाइश बाब 21 आयत नंबर 8 में लिखा है, जो कि उनकी शादी हजरत हाजरा से हुई थी, जो कि हजरत सारा की लोंडी थी। उसके बारे में लिखा है कि और अब्राहम की बीवी सारा के कोई औलाद ना हुई, उसकी एक लोंडी मिस्री लोंडी थी जिसका नाम हाजरा था, और अब्राहम को मुल्क कनान में रहते 10 वर्ष हो गए थे जब उसकी बीवी सारा ने अपनी मिस्री लोंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। हजरत अहदनामा कदीम की किताब पैदाइश के बाब नंबर 25 की आयत नंबर 1 में लिखा है, अब्राहम ने फिर एक और बीवी की जिसका नाम कतूरा था, इससे उनके 6 बेटे पैदा हुए।
यानी कि हजरत सारा से उनका एक बेटा, हजरत हाजरा से भी एक बेटा और हजरत कतूरा से उनके 6 बेटे पैदा हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमानों के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दा अमजद हैं। मतलब मुसलमान ना सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया से ताल्लुक रखते हैं बल्कि उम्मत इब्राहिमिया से भी मुतल्लक हैं। एहतमा करीम के तहत इनकी फैमिली ट्री कुछ इस तरह बनती है, जिसका जिक्र किताब पैदाइश के बाब 11 की आयत नंबर 10 ता 30 में बयान किया गया है, जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, याफस और साम, उनका नस्लनामा बयान करते हुए उनके आगे बेटे तारख से होते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल तक का सारा नस्लनामा बयान किया गया है। इस तरह कुरान मजीद की अगर देखें, कुरान पाक में उनकी नस्ल का जायजा लें, फैमिली ट्री का, तो कुरान पाक में भी कुछ अंबिया का जिक्र मौजूद है। कुरान पाक की एक सूरा है सूरा निसा, जो कि कुरान पाक की चौथी सूरा है, आयत नंबर 54 में अगर उसकी तफसीर देखें, तफसीर तिब्यान और कुरान, उस आयत की तफसीर में लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल में नबी और रसूल मबूस किए गए, जिनको ये किताबें और हिकमतें दी गईं, और वो सब इन यहूदियों के अबा और इसलाफ थे, और इनके अबा और असलाफ को मुल्क अजीम भी दिया गया, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क दिए गए। इसी तरह सूरा आल इमरान की सूरा नंबर जो कि 3 है, आयत नंबर 33 में लिखा है, बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम और नूह और इब्राहिम की आल और इमरान की आल को सारे जहान से। मुत्तसिर कहा जा सकता है कि आपकी नस्ल से कई पैगंबर पैदा हुए, जिनका तज़किरा अहनामा कदीम में भी मौजूद है और कुरान मजीद में भी चंद अबिया का तज़किरा मिलता है जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। नमाज इस्लाम में एक अहम रुकन है जिसको अदा करना वाजिब है, यानी कि लाजम है। नमाज में एक दुरूद पढ़ा जाता है जिसको दुरूद इब्राहिमी कहा जाता है। दुरूद का मतलब है वो जुमला जिसमें तारीफ की जाए, यानी मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर भी दुरूद भेजते हैं। दुरूद का मतलब तारीफ की जाए, तो उसका मतलब है कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तारीफ करते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी तारीफ करते हैं और उनकी औलादों की भी तारीफ करते हैं। और ये मुसलमान एक दिन में अगर 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो 5 मरतबा वो इन पर दरूद भेजते हैं। कुरान मजीद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उम्मत, इमाम नास, मुस्लिम हनीफ और मिलत हनीफिया कहकर पुकारा गया है। इसके अलावा कुरान मजीद में जो उनको बहुत जबरदस्त टाइटल दिया गया है वो है हलील अल्लाह का। हलील अल्लाह का मतलब है फ्रेंड ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह का दोस्त। ये जिक्र है कुरान पाक की सूरा अल-निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 125 में। इस वो दुनिया के पहले मर्द थे जिन्होंने खतना किया था। अहदनामा कदीम की किताब पैदाइश बाब 17 की आयत नंबर 24, 25 और 26 में लिखा है, और अब्राहम 99 वर्ष का था जब उसका खतना हुआ, और जब उसके बेटे इस्माइल का खतना हुआ तो वो 13 वर्ष का था। अब्राहम और उसके बेटे इस्माइल का खतना एक ही दिन हुआ। अगर मुसलमानों की देखें, उनके पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में क्या फरमाते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 3356 में लिखा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में खतना किया था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कॉन्सेप्ट है कि वो दुनिया के पहले इंसान थे जो मेहमान नवाजी करते थे, और मेहमान नवाजी की रस्म हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हुई थी। कुरान मजीद में भी उनके मेहमान नवाजी का तज़किरा किया गया है। कुरान मजीद की सूरा नंबर 15 आयत नंबर 51 में लिखा है, और अहवाल सुनाओ इब्राहिम के मेहमानों का, यानी कि वो इतने मेहमान नवाज थे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनकी मेहमान नवाजी को बाकायदा जिक्र किया है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमीर की अपने बेटे के साथ मिलकर। ये एक एजाज है जो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला। मकाम इब्राहिम को मसल्ला यानी जाय नमाज की जगह बनाने का हुक्म भी कुरान पाक में मौजूद है। मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जो बैतुल्लाह की तमीर के वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कद से ऊंची दीवार कायम करने के लिए इस्तेमाल किया था, ताकि वो उस पर खड़े होकर दीवार तमीर करें। मुकाम इब्राहिम खाना काबा से तकरीबन 13.25 मीटर मशरिक की जानिब कायम है। सूरह बकरा की आयत नंबर 125 में जिक्र इसका मौजूद है। और याद करो, हमने इस घर को लोगों के लिए मरजा और अमान बनाया, और ए मुसलमानों, तुम इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का
कायम बनाओ। हमने इब्राहिम और इस्माइल को तकीद फरमाई कि मेरे घर तवाफ करने वालों और तकाफ करने वालों, रुकू सुजूद करने वालों के लिए खूब पाक साफ रखो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी अजीम शख्सियत के बारे में सिर्फ एक ही वीडियो बनाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करना। हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। हम इसी तरह रेफरेंस से भरपूर वीडियो अपलोड करते रहेंगे जिससे आपकी मालूमात में इजाफा होता रहेगा।